हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में मैं विनीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा रहने वाला है और बहुत ही वीडियो से आपको सीख मिलेगी, कुछ सीखेंगे आप। तो वीडियो को बिल्कुल भी छोड़कर मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखना और स्किप मत करना। देखिए, वीडियो में आज मैं वो सच्चाई बताने वाली हूँ, जो सच्चाई जो किराए पे रहते हैं ना, जो रेंट के घर पे रहते हैं, वो इस ज़िंदगी को जीते होंगे, झेलते होंगे कि रेंट के घर की आखिर सच्चाई क्या होती है। क्या देखिए, अपनापन भी होता है और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमें ना चाहते हुए भी सहन करनी पड़ती हैं। रेंट का घर का कोई भी चीज़ हो गई, अपनी अपनी होती है। कहते हैं रिश्तों में अपना अपना ही होता है, और ऐसे ही घर में घर अपना अपना घर होता है। चाहे वो भले ही मिट्टी का हो गया, चाहे उस घर में बहुत सारी चीज़ें सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन वो एक सुकून देता है। अपने घर में एक अलग सा सुकून होता है, जो रेंट पे रहते हैं उनके पास ये सुकून नहीं होता है। वो उस तरीके से सुकून के साथ नहीं रह सकते हैं उस घर में, जिस सुकून के साथ वो अपने घर में रहते हैं। चाहे चीज़ें कम होती हैं, चाहे चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती हैं, लेकिन एक सुकून होता है अपने घर में। लेकिन कहीं न कहीं लगाव हो जाता है जहाँ हम रहते हैं उसमें। रेंट के घर से इतना ज़्यादा लगाव हो जाता है, एक टाइम पे जब समय बीतता है तो उसे छोड़ते हुए आँखों में आँसू आ जाते हैं। क्योंकि हर चीज़ को हम अपने तरीके से सँजोते हैं उसमें, हर तरीके से अच्छे से सेट करते हैं, मन लग जाता है। हम भूल जाते हैं उसको सजाते हुए, उसको सँवारते हुए, उसको सफाई करते हुए कि ये हमारा नहीं है। एक दिन हमें इसको छोड़ना है और हम इस सारी चीज़ों को भूलकर बस उसमें अपने आप को खो देते हैं। दिन रात मेहनत करते हैं, ये चीज़ कहाँ लगा लूँ, इससे मेरा घर सुंदर लगने लगे। हम ये भूल जाते हैं कि वो घर हमारा कभी क्या नहीं मम्मी हो नंबर सकता। दे दीजिए। क्या पढ़ रही हो नित्या? छोटे यहाँ से। छोटिया से नौत। हाँ, सही बात है। चलो भाई, तुम्हारा काम हो गया। ठीक है बच्चों। क्योंकि हम किराएदार हैं और एक ना एक दिन हमको ये घर खाली करना ही पड़ेगा। देखिए, रेंट के घर में रहना इतना आसान नहीं होता है। देखिए, या तो आपका बिल्कुल अलग घर हो, जैसे कि फ्लैट वगैरह लेते हैं, उन लोगों के लिए तो सही होता है, क्योंकि वहाँ पर हम अपने मन मुताबिक रह सकते हैं, कुछ भी करें। लेकिन जैसे हमारे जैसे जो लोग रहते हैं रेंट के घर में, वहाँ पर बहुत सारी बंदिशें होती हैं, बहुत सारी रोकें होती हैं। हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कुछ कर सकते। हमें हर कदम फूँक-फूँक के रखना पड़ता है, सोच समझ के उठाना पड़ता है, कहीं कोई गलती ना हो जाए, जिससे कोई नाराज़ ना हो जाए। इस तरीके से हमें अपने जीवन में रहना पड़ता है, बहुत सूझ-बूझ से काम चलाना पड़ता है। बच्चों को लेकर बहुत सारी चीज़ें रोकनी पड़ती हैं। बच्चे खुलकर खेल नहीं सकते, क्योंकि भई चीज़ खराब ना हो जाए। कुछ बहुत सारी चीज़ें मैं रोकती हूँ अपने बच्चों को, बहुत सारी चीज़ें मुझे रोकनी पड़ती हैं ना चाहते हुए। बच्चे खुलकर नहीं रह सकते, बच्चे बोलते हैं कि मम्मी ये करेंगे, जैसे बच्चे बोलते हैं झूला खाएँगे, तो रोकना पड़ता है कि नहीं, हम यहाँ पर उस तरीके से उन्हें समझाना पड़ता है कि नहीं, इस तरीके से नहीं। लेकिन लोगों को ये लगता है कि हम बाहर रह रहे हैं मतलब, तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान है, बहुत सुकून की है। लेकिन उन लोगों के पास सुकून, वो लोग सुकून से नहीं रहते हैं जिनका खुद का घर है। तो जिनके पास खुद का घर है, तो वो बहुत भाग्यशाली हैं जो खुद के घर में रहते हैं, और इस तरीके की ज़िंदगी जो हर दिन हमें ज़लील होना पड़ता है, उस तरीके की ज़िंदगी को नहीं फ़ेस करते हैं। लेकिन हमें करना पड़ता है फ़ेस। तो आज मैं आपके लिए एक सीक्रेट टिप्स बताने वाली हूँ कि मैं लोहे की कढ़ाई को कैसे साफ़ करती हूँ। ये मेरी लोहे की कढ़ाई है और इसमें मैंने अभी सब्ज़ी बनाई है, तो थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे जो घर बनाते हैं, रेता होता है ना, रेत बोलते हैं, उसको मैंने थोड़ा-सा डाला, थोड़ा-सा मैंने वॉशिंग पाउडर, जो भी आप यूज़ करते हो उसको डाला है।
हल्का सा 2-3 बूँदें मैं नींबू की डाल दूँगी। नींबू बहुत जल्दी, और यहाँ पे ये जो वॉशिंग पाउडर यूज़ करते हैं, उसके बाद ये जो खाली पॉलीथीन होती है ना, वो है। उसके बाद थोड़ा-सा हमें अपने हाथों पर ज़ोर लगाते हुए इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। जल्दी साफ़ हो जाएगा, और आप हर दिन इस तरीके से कढ़ाई को करेंगे। उसके बाद आप कढ़ाई को पोंछ लीजिए, और हल्की-सी धूप, अगर धूप में नहीं दे रहे दिखा रख रहे हैं, तो आप इसको सूखे कपड़े से, कोई कॉटन के कपड़े से पोंछ कर रख दीजिए। बिल्कुल आपकी कढ़ाई है वो चमकती रहेगी, कोई भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी कढ़ाई गंदी है। तो मैं इस तरीके से, आप देख सकते हो कढ़ाई एकदम क्लीन हो चुकी है। कोई केमिकल वगैरह मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि भई केमिकल से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, और जब वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है तब भी दिक्कत। इसी तरीके से मैं तवे को साफ़ करती हूँ। देखिए तवे पर भी मैंने वही डाला है। थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे विम, जो साबुन हम बर्तन मांजने के लिए यूज़ करते हैं, वो साबुन हल्का-सा मैंने लगा लिया है। थोड़ी-सी एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी, और आप देखना एकदम आपका तवा, कढ़ाई, चिमटा, आपके घर में जितने भी लोहे के, स्टील के, कैसे भी आपके बर्तन हुए, एकदम क्लीन हो जाएँगे और चमकते रहेंगे। तो आपको थोड़ी मेहनत लगानी पड़ेगी। सिंक वगैरह में इस तरीके से हम बर्तनों को नहीं धो पाते हैं, तो आप बाथरूम में, या आपके घर में आंगन है, तो आप थोड़ा-सा बाहर जाके आप इस तरीके से बर्तनों को क्लीन करिए, बहुत बर्तन चमकते हैं। एक मेरी सिस्टर ने पूछा था, तो मैंने कहा चलो बता देते हैं। बाहर से तो मैं नहीं इतना साफ़ करती हूँ, लेकिन अंदर से मैं एकदम चमका के रखती हूँ। तो अंदर से देखिए तवा हमारा बिल्कुल चमक गया है, कढ़ाई भी मैंने आपको अभी दिखाई थी, और तवा भी मैंने अभी आपको दिखाया था। तो अब मैं इसी तरीके से फ्राई पैन, ये ना इसमें दूध वगैरह गरम करो, तो इसकी मलाई होती है वो जल जाती है, तो उससे निशान बन जाते हैं। तो मैं देखिए जो स्टील के बर्तन होते हैं ना, उनको तो मैं सॉफ्ट, मतलब जो मैंने एक आती है, बोरी आती है प्लास्टिक की, उस बोरी के साथ मैंने बना रखा है बर्तन माँजने वाला, तो उससे करती हूँ। और सारे बर्तन जैसे दूध के बर्तन, ये सिल्वर के बर्तन हो गए, जो एल्युमिनियम के, सॉरी, तो इनको, और मैं लोहे के बर्तनों को इसी तरीके से साफ़ करती हूँ। और पीछे मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मेरा पूरा कुर्ता गीला हो गया, और मैंने सुबह ही नहा लिया था। तो इस तरीके से मेरे बर्तन चमकते रहते हैं, और यही तरीका है कि यही बस तरीका है, और कुछ मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मेरी सिस्टर ने पूछा भी था, तो मैंने कहा चलो बता दें। उसके बाद मैं यहाँ पर कपड़े डालने के लिए आ गई हूँ, तो कपड़े डालने के लिए भी मैं यहाँ पे डाल दूँगी। देखिए हर चीज़ की मैं कोशिश करती हूँ, मैं सारी साफ़-सफ़ाई अच्छे से रखूँ, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं सवाल उठ जाते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत कुछ। लेकिन मैं ना कभी भी कुछ भी, कोई कुछ भी बोलते रहते हैं ना लोग, लेकिन मैं यही समझ लेती हूँ, मेरे दिमाग में ये हुआ, हम किराएदार हैं, और हमको ये चीज़ें सहन करनी हैं, और कब तक करनी है, जब तक हमारी किस्मत में है। तो सब चीज़ों को तो मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन यहाँ पर बहस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई भी मतलब वो ऐसा कुछ ना करें, इसलिए मैं उनको रोकती-टोकती रहती हूँ। लेकिन कभी-कभार बच्चे भई गलतियाँ कर देते हैं, तो सुनना भी पड़ जाता है फिर भी। ये मेरे साथ ही नहीं होता, बहुत बार होता है, जैसे पानी की दिक्कत, ये सारी दिक्कतें बहुत होती हैं। वैसे तो हमारे यहाँ नल है, तो नल से इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, तो हम सारे काम नल से ही कर लेते हैं। और जो बाहर शहर में रहते हैं, तो उनको पानी की बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। लेकिन हम अधिकतर नल से ही काम करते हैं, बहुत कम टंकी का यूज़ करते हैं, और सारे काम हमारे नल पे ही रहते हैं। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ की भी मैं साफ़-सफ़ाई काफ़ी रखती हूँ, और पूरे घर को मैं, कोशिश यही रहती है कि मैं बिल्कुल साफ़-सुथरा रखूँ, कोई ऐसी गलती ना करूँ जिससे मतलब बुरा लगे और मेरे ऊपर सवाल उठे। लेकिन अधिकतर वैसे तो कोई गलती नज़र नहीं आती है, लेकिन फिर भी कभी-कभी हो जाता है। जब इंसान तरक्की करता है, थोड़े आगे बढ़ता है, तो लोगों को बुरा लगने लगता है। तो देखिए रेंट के घर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत चीज़ें हमें सोच समझ के करनी पड़ती हैं, और करना पड़ेगा ही। जब भाई हमें इस तरीके का जीवन काटना है, अपना समय काटना है। देखिए रेंट पे रहना किसी को भी शौक़ नहीं होता है अपना घर छोड़ के, कि वो रेंट के घर में रहे, लेकिन मजबूरी बन जाती है उनकी।
कि देखिए मैं यहाँ पे रेंट पे रहती हूँ, तो मुझे वैसे सही बताऊँ मुझे इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही मुझे कुछ होती है। बस छोटी-मोटी कुछ बातें हो जाती हैं जो कि हर किराएदार के साथ होती हैं, तो मुझे भी हो जाती हैं। लेकिन मैं उनको सहन करते हुए आगे बढ़ती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक दिन अगर मैंने आज सहन नहीं किया तो मेरी किस्मत कभी नहीं बदल सकती है, क्योंकि मेरे बजट तो इतना नहीं है कि हम तुरंत ही अपना घर ले लेंगे और ना ही हमारे मतलब वो कोई घर दिलाने वाला भी नहीं है। लेकिन हमें अपनी मेहनत करने के लिए यही चुनना है और यहाँ से अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम घर से बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारा मेहनत का ज़रिया यहीं से है, तो इसीलिए हम लोग मतलब रहते हैं किराए पे। और बस यहीं से करियर भी है, भविष्य भी है, बच्चों का भी भविष्य अच्छा बन सकता है। तो इसी वजह से हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और बाकी सब कुछ तो अच्छा ही है, रेंट भी कम ही जाता है। 1000 में देखिए कहाँ ही रूम मिल रहा है। और आप लोग बोलते भी हो कि 1000 में इतना कम रेंट आपका कैसे है? तो बहुत कम रेंट जो हमें देना पड़ता है वो इसीलिए देना पड़ता है क्योंकि हम बिल्कुल लोकल में रहते हैं। यहाँ पे रेंट पे बहुत कम घर उठते हैं, बहुत ही कम। तो ऐसे हम लोग जैसे आ जाते हैं और वैसे तो बाहर का कोई इतना ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि स्कूल कॉलेज वगैरह ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे जिसकी वजह से कोई किराए पे रहे। लेकिन हाँ, एक फैक्ट्री है, गन्ना फैक्ट्री, चीनी मिल फैक्ट्री है, उसकी वजह से कुछ लोग किराए पे रहते हैं। लेकिन हमारे रहने की वजह बस एक ही है, क्योंकि माथुर जी का ऑफ़िस है वो पास में ही है। दूसरा, हमारा जो मतलब मेरा बच्ची है जो बड़ी बच्ची, उसका स्कूल भी पास में है। तो अगर हम बाहर से स्कूल का फ़ीस भी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, अगर जैसे हम बस वगैरह लगवाते हैं इसके लिए, तो करीब 1200-1300 रुपये महीने जाता है फ़ीस का। और अगर हम यहाँ से पढ़ाते हैं तो 700 रुपये जाते हैं और ऐसे हस्बैंड का भी बहुत खर्चा पड़ता है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे रहते हैं। तो यही वजह है कि हम यहाँ पे रहते हैं और इसी वजह से हम मतलब बाहर नहीं जाते हैं। यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ, बच्चों को भी मैंने नहला दिया है, तैयार कर दिया है, फिर बालों में मैं यहाँ पे कंघी कर रही हूँ। तो बस दोपहर का समय था, थोड़ा-सा यहाँ पे बैठ गए हैं, सिलाई भी मैंने सिलाई मैं सही बताऊँ अगर मैं खुद के घर में रहती होती तो मेरी सिलाई बहुत अच्छी चलती। लेकिन बाहर के लोग आते भी हैं तो थोड़ा मतलब कंफर्टेबल नहीं है उनका आना, तो इसी वजह से मैंने सिलाई भी छोड़ दी। सही बताऊँ मेन रीज़न यही है कि बाहर के लोगों में आप लोग बोलते हो कि मैं ट्यूशन कर लूँ, तो ये मेरा खुद का घर नहीं है, बाहर से बच्चे आएँगे तो ये जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि बाहर का कोई आए, तो इसीलिए मैं ट्यूशन भी नहीं करती हूँ। नहीं तो ट्यूशन के लिए बच्चे मुझे अच्छे खासे बच्चे भी मिल जाएँगे, मेरा इनकम है वो भी बढ़ जाएगी। लेकिन यही मजबूरी है, इसीलिए मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। नहीं तो मैं ट्यूशन, सिलाई भी मैंने इसीलिए कम कर दी क्योंकि बाहर के लोग आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। मतलब हमारे रेंट पे रहते हैं इसीलिए उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि बाहर का कोई लोग आए। तो इसी वजह से मैंने सिलाई भी छोड़ दी और मैं इसीलिए कोचिंग भी नहीं शुरू कर रही हूँ, क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे आएँगे, कोई कुछ मतलब नुकसान वगैरह कर दे। वैसे तो कुछ चीज़ें नहीं छूते हैं बच्चे, इतना तो मैं ध्यान रखती हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं बच्चों का। तो इसी वजह से मैंने सिलाई भी बंद कर दी और अपना मतलब वो कोचिंग है वो भी नहीं शुरू कर रही हूँ। तो इसीलिए मैं बस इतने में ही अपने आप को सीमित रख पा रही हूँ। आप लोग बोलते हो कि बरामदे में आप ये रख लो, वो रख लो, इसलिए हम बरामदे में कुछ नहीं रखते क्योंकि हमें सिर्फ़ किराए पे रूम दिया गया है, ना कि बरामदा। बरामदा उनका जब भी मन होता है, वो अपने बरामदे को यूज़ कर लेते हैं। तो इसीलिए हम साफ़-सफ़ाई तो रखते हैं, लेकिन मतलब वो इतना हम उतना नहीं कर सकते हैं, मजबूरी है हमारी। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ती है। तो कहीं जाकर हम लोग रहते हैं रेंट के घर में। तो आज के वीडियो में मैंने कुछ ऐसा तो नहीं बताया, लेकिन हाँ, मैंने जो भी बताने की कोशिश की वो एक सच्चाई है और उस सच्चाई से मैं नहीं भाग सकती, क्योंकि वो सच्चाई हर किसी को फ़ेस करनी पड़ती है। जब लोग रेंट पे रहते हैं तो बहुत कुछ फ़ेस करना पड़ता है। मुझे तो बहुत कम फ़ेस करना पड़ रहा है, लोगों को बहुत कुछ फ़ेस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, कि ये मत छुओ, वो मत छुओ, मतलब पंखा बंद कर दो, बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, कि मोटर बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
जो फेस करनी पड़ती हैं। तो इस तरीके से कि बाहर से कौन आ रहा है, घर में कौन जा रहा है, इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है जब हम लोग रेंट के घर में रहते हैं। लेकिन इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए कहीं न कहीं हर चीज़ से अपनापन हो जाता है, रूम की हर चीज़ से अपनापन हो जाता है, हर कोने से अपनापन हो जाता है और जिसको निखारने के चक्कर में हम अपना जब तक रहते हैं, उसे निखारते रहते हैं, उसको बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं और ये जानते हुए कि वो घर हमारा अपना नहीं है, उसे एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा लेकिन अपनापन हो जाता है। भले ही किराए का घर है लेकिन सुकून उतना ही मिल देता है। देखिए सुकून से हम सो सकते हैं, रह सकते हैं, यही है रेंट के घर की सच